क्या आप कार्य के बारे में जानते हैं? काम किसे कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर काम किसे कहते हैं। तो वर्क का मतलब होता है कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। यानी जब हम किसी वस्तु पर बल देते हैं और वह वस्तु विस्थापित हो जाए, यानी आगे बढ़ जाए या पीछे बढ़ जाए, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि वह कार्य है। यानी बल के दिशा में अगर कोई वस्तु आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे कार्य। कार्य को W से सूचित करते हैं और W बराबर फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट R वेक्टर। फिजिक्स में डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा और क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा। यहाँ F R और डॉट की जगह पर क्या ले लेंगे, कॉस थीटा। अगर हम कहेंगे इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कार्य का ऐसे मात्रक, तो देखिए F मतलब बल होता है, बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और R का मतलब होता है विस्थापन, और विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर। यानी कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अगर कहा जाए कि 1 न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं, इसलिए कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल भी होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल भी होता है, और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अग्र होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कार्य का बीमा क्या होता है। तो कार्य का बीमा के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, F मतलब बल होता है, बल का बीमा क्या होता है, ml t के पावर -2। और देखिएगा R का मतलब विस्थापन होता है, और विस्थापन का बीमा क्या होता है, L। अब यहाँ पर m एक ही है, L और L दो L हो जाएगा, और t के पावर -2। तो याद रखिएगा कार्य का बीमा होता है ml के पावर 2 t के पावर -2। अब हम लोग समझते हैं कि कार्य के प्रकार कितने होते हैं। तो कार्य के 3 प्रकार होते हैं, एक धनात्मक कार्य होता है, एक ऋणात्मक कार्य होता है, और एक शून्य कार्य होता है। धनात्मक कार्य किसे कहते हैं, तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और वह वस्तु आगे की ओर विस्थापित हो। जैसे अगर कोई ठेला वाला जो है से चढ़ा रहा है बहुत बड़ा पुल पर, और हम पीछे से धक्का मार दिए तो वो ठेला आगे बढ़ गया, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे कि वह धनात्मक कार्य है। और इस क्रम में जो वस्तु है और हम जो बल लगाए उसके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप याद रखिएगा कि बल जो होते हैं W बराबर F R, एंगल कितना लगेगा, 0, क्योंकि वस्तु और मेरे बीच जो एंगल लग रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 0। तो आप लोग जानते हैं F R cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1, तो W बराबर F R होगा। यानी धनात्मक कार्य में वस्तु जितना बल से लगाएगा और जितना दूरी विस्थापित करेगा उसी को गुणनफल। जैसे अगर कोई वस्तु 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित हो रही है, तो 10 गुने 10 कर देंगे। अगर हम कहते हैं ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं, निगेटिव वर्क किसे कहते हैं, तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और वस्तु आगे ना बढ़ के पीछे बढ़ जाए। जैसे बहुत बड़ा ट्रक है और वो ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, हम पीछे से बल लगा रहे हैं, क्या वो ट्रक आगे बढ़ेगा, नहीं, पीछे किया रहेगा। तो हम बल लगा रहे हैं आगे की तरफ और वो वस्तु कहाँ आ रहा है, पीछे की तरफ, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ऋणात्मक कार्य। जैसे कोई बच्चा होता है, अगर आप कितना प्रेशर दे रहे हैं कि पढ़ो, लेकिन आप जितना प्रेशर पढ़ने के लिए दे रहे हैं उतना वो पीछे गैप हो रहा है, यानी पीछे वो आ ही रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक कार्य कहेंगे। ठीक है। अगर हम कहते हैं इसमें एंगल कितना होगा, तो 180 डिग्री, दो वस्तुओं के बीच अपने आप में 180 डिग्री होता है, और cos 180 का मान -1 होता है। FR में माइनस से गुना करेंगे तो FR माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं ऋणात्मक कार्य। शून्य कार्य किसे कहेंगे, तो शून्य कार्य का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और वस्तु ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, वही जगह स्थित रहे, तो उसी को हम लोग कहते हैं शून्य कार्य। कोई ऐसे बच्चे होता है कितना मोटिवेट कीजिएगा वो पढ़वे नहीं करेगा, तो वो शून्य कार्य है। और इसमें एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। कार्य किसे कहिएगा, बल के दिशा में जो वस्तु, अगर आप याद रखिएगा कार्य का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और वस्तु आगे या पीछे विस्थापित हो जाए, तो इसको हम लोग कार्य कहते हैं। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, या इसका ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर होता है, और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अग्र होता है। और इसका बीमा पूछे तो ml के पावर 2 t के पावर -2 होता है। कार्य के 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य किसे कहेंगे, तो जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे और वो वस्तु आगे की ओर न बढ़े, आगे की ओर बढ़ जाए, तो इस चीज को धनात्मक कार्य कहते हैं, और इसके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर प्रेशर देंगे और वो आगे ना बढ़ के पीछे बढ़ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक कार्य। और शून्य कार्य किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु पर हम प्रेशर देंगे और वस्तु ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, तो इसी को हम लोग शून्य कार्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा।